डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो है ये क्लास 8 का साइंस के बुक से हम लोग देख रहे हैं और चैप्टर नंबर ये 9 है। चैप्टर नंबर 9 है और इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। रिप्रोडक्शन इन एनिमल में हम लोग देख रहे हैं। इसमें ये टॉपिक हम लोग देख रहे हैं कि ये रिप्रोडक्शन तक हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो है ये कैसे होता है। रिप्रोडक्शन के बाद जाइगोट एम्ब्रियो ये कैसे बनता है और इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे वो फीटस बनाता है और फिर कैसे यंग वन बनता है। कह रहा है यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं। कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन जब होता है, ये फर्टिलाइजेशन जब होता है तो इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है तो इसके कारण रिजल्ट क्या होता है। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है। फर्टिलाइजेशन जब होता है, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या है, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या है, ये फॉर्मेशन हो रहा है। किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसके रिजल्ट में जाइगोट बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट क्या करता है, विच बिगिन टू डेवलप, ये डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है, ये जाइगोट डेवलप करता है। और जाइगोट डेवलप करके क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। ये फिगर 8.9 है, ये हम लोग देखते हैं। ये फिगर 8.9 है। ये फिगर 8.9 क्या कह रहा है, यहाँ पे ये दिया है फिगर 8.9। इस 8.9 फिगर को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ए में लिखा है कि जाइगोट फॉर्मेशन। ए में लिखा है जाइगोट फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हो रहा है, एम्ब्रियो हो रहा है। एम्ब्रियो कहाँ से हो रहा है, ये जाइगोट से हो रहा है। बी नंबर देखते हैं। बी नंबर क्या है, बॉल ऑफ सेल है। ये एक सेल से 2 सेल बना, 2 से 4 सेल बना, 4 से 8 सेल बना, तो ये बॉल ऑफ सेल बन जा रहा है। ये क्या बन जा रहा है, बॉल ऑफ सेल बन जा रहा है, बॉल ऑफ सेल। तो बी जो है बॉल ऑफ सेल हम लोग देख रहे हैं। बॉल ऑफ सेल इनलार करके यहाँ पे दिखाया हुआ है, इनलार करके। और सी जो बता रहा है एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द यूटेरस। ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो ये धंस जाता है, एम्ब्रियो धंस जाता है। कहाँ धंस जाता है, यूटेरस में ये धंस जाता है। तो तीसरा नंबर में ये है एम्बेडिंग, धंसना। कहाँ पे, यूटेरस में। कौन धंस रहा है, एम्ब्रियो धंस रहा है। तो ये डायग्राम हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो ए बी सी 3 डायग्राम है, ए बी और सी ये 3 डायग्राम है। ये कहाँ कहाँ पे है, तो यहाँ पे दिखा रहा है ये जो है ए वाला डायग्राम है, ये बी वाला है और ये सी वाला डायग्राम है। ए वाले डायग्राम जो है, ए वाले, इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हो रहा है। तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये जो डायग्राम दिखाया हुआ है, यहाँ पे ओवरी ये दिखाया हुआ है, ये जो है ओवरी है, यहाँ लिखा हुआ है ओवरी। ओवरी से ओवा निकलता है, ये ओवा निकलने को ओव्यूलेशन कहते हैं। और ये यहाँ पे जाके फिर स्पर्म से फर्टिलाइज करके ये जाइगोट बनाता है, जाइगोट लिखा है। ये जाइगोट जो है फिर इधर आने लगता है, ऐसे आने लगता है ये। और एक सेल से ये 2 सेल बनाता है, 2 सेल से फिर यहाँ पे 4 सेल बनता है, ये 4 सेल से ये फिर 8 सेल यहाँ पे बनता है। ऐसे ये डिवाइड करते जाता है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारा सेल बन गया, यहाँ पे ये फिर यूटेरस में आ गया, यूटेरस में, और यूटेरस में आके यहाँ पे ये धंस जाता है,
इम्बीडिंग ऑफ एम्ब्रियो होता है। बी देख रहे हैं यहाँ पे, बी में जो देख रहे हैं ना कि ये बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन हो गया, बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन हो गया। और सी में दिखा रहा है कि ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है ये, और ये यूटेरस बॉल में जाके सट गया है और चारों तरफ से यूटेरस का बाल इसको जो है ना घेर लिया है ये। तो ये हम लोग देख रहे हैं डायग्राम। इस डायग्राम को बार बार बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग, बार बार बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये लिख रहा है कि फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फर्टिलाइजेशन से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, और जाइगोट जो है डेवलप करता है, डेवलप करके क्या बनाता है? एम्ब्रियो। कर रहा है यहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन रिजल्ट in the formation of zygote which begin to develop into embryo। कर है कि जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली, धड़ाधड़ वो डिवाइड करता है, एंड गिव राइज टू बॉल ऑफ सेल। ये क्या करता है? बॉल ऑफ सेल दे देता है। कर है कि सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यहाँ पे ये बता रहा है कि दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर, उसको क्या कहते हैं? टर्म्ड एज एम्ब्रियो, इसको एम्ब्रियो कहते हैं। आगे बता रहा है कि द एम्ब्रियो गेट इम्बेडेड, ये धंस जाता है कहाँ पे? इन द वॉल ऑफ द यूटरस, यूटरस में ये धंस जाता है। क्यों धंस जाता है? कह रहा है कि फॉर फर्दर डेवलपमेंट, और आगे विकास के लिए ये धंस जाता है। फिगर 9.8 सी में इसको ये दिखाया हुआ है। आगे बता रहा है कि एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियो कंटिन्यू टू डेवलप इन यूटेरस। ये एम्ब्रियो जो है कंटिन्यू करता है, कहाँ पे कंटिन्यू करता है डेवलप करने के लिए? यूटेरस में। करा कि इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी, इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी। फिर आगे देखते हैं हम लोग पार्ट्स। एम्ब्रियो जो है आगे वो डेवलप करके क्या बनाता है? आगे डेवलप करके वो बनाता है पार्ट्स सच एस हैंड्स बनाता है, लेग्स बनाता है, हेड बनाता है, आईज बनाता है, ईयर बनाता है। करा कि स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फ्यूटस। फ्यूटस किसको कहते हैं? करा कि फ्यूटस एम्ब्रियो के ऐसे स्टेज को कहते हैं जिसमें हाथ, पैर, सर, आई, ईयर ये सब दिखने लगता है, ऑर्गन डेवलप होने लगता है, तो उसको फीटस बोलते हैं। ये फीटस फिगर 9.9 में दिखाया हुआ है, हम लोग देख सकते हैं। आगे बता रहा है व्हेन डेवलपमेंट ऑफ फीटस, ये डेवलपमेंट के बारे में बता रहा है, किसका? फीटस की। इज कंप्लीट, जब कंप्लीट हो जाता है, मदर गिव बर्थ टू बेबी। उस समय मदर क्या करती है? जन्म देती है बच्चे को, गिव बर्थ टू बेबी, बच्चे को वो जन्म देती है। यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि एम्ब्रियो डेवलप कर लिया है और उसमें हाथ, मुंह, नाक, कान ये सब बनने लगे हैं। तो एम्ब्रियो की ऐसे स्टेज को यूटेरस में जब ऑर्गन बनने लगता है, हाथ, पैर, मुंह, नाक ये दिखने लगता है, तो उस समय इसको फीटस कहते हैं। फीटस, फीटस कब कहते हैं? एम्ब्रियो के ऐसे स्टेज को जिसमें कि मुंह, हाथ, नाक, कान, ऑर्गन दिखाई देने लगते हैं, तो उसको फीटस बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कर रहा है, आगे हम लोग देख रहे हैं इसको, कर रहा है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हेन ऑल्सो। मुर्गी में ये बता रहा है। हेन्स में क्या होता है? कर रहा है कि हेन्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। हेन्स में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कर रहा है कि बट लेकिन डू हैन गिव बर्थ टू बेबी लाइक ह्यूमन बींग्स और कॉज। कर रहा है कि हेन जो है इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो होता है, लेकिन क्या आदमी जैसा, ह्यूमन जैसा या फिर गाय जैसा मुर्गी भी मुर्गी को देती है जन्म, चूजे को जन्म देती है? कर रहा है कि यू नो दैट दे डू नॉट, वो ऐसा नहीं करती है। देन हाउ आर
चिक्स बॉर्न, तो ये चिक्स कैसे बॉर्न होते हैं, कह रहा है कि लेट अस फाइंड आउट, इसकी हम लोग पता लगाते हैं। क्या करते हैं, लेट अस फाइंड आउट, लेट अस फाइंड आउट, हम लोग पता लगाते हैं, लेट अस फाइंड आउट, हम लोग पता लगाते हैं। कह रहा है कि सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन, किसके बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली, जाइगोट क्या करता है, कंटिन्यूअस डिवाइड करते रहता है बिना रुके हुए, रिपीटेडली, एंड ट्रेवल डाउन, और जाता है कहाँ पे, ओविडक्ट में जाता है। ये डायग्राम एक बार हम लोग फिर देखते हैं। ये जाइगोट जो है यहाँ पे ये जाइगोट दिख रहा है, ये डायगोट यहाँ से ये इधर आ रहा है, कहाँ आ रहा है, यूटेरस में ये आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं इस डायग्राम में। तो इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं, तो वही हम लोग ये देख रहे हैं। कह रहा है कि सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद, सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड करता है कंटिन्यूसली, और क्या करता है, ये ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट, ओविडक्ट पे ये आता है। कह रहा है एज इट ट्रेवल डाउन, कह रहा है कि जैसे ये ट्रेवल डाउन जाता है, मेनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड, बहुत सारे लेयर बन जाते हैं अराउंड इट, इसके चारों ओर बन जाते हैं। कह रहा है कि हार्ड सेल दैट यू सी इन हेन्स एग, कह रहा है कि अंडे में जो आप कड़ा लेयर देखते हैं, इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर, वो एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर है। कह रहा है कि आफ्टर द हेन सेल इज फॉर्म्ड, यहाँ पे क्या कर रहा है ये, कि आफ्टर, बाद में, कब, हार्ड सेल जब फॉर्म्ड कर रहा है, फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जब हम लोग हेन की बात कर रहे हैं, मुर्गी की, तो जब उसमें क्या होता है, हार्ड सेल बन जाता है, कहाँ बन जाता है, अराउंड डेवलपिंग एम्ब्रियो में बन जाता है। हेन फाइनली लेज एग, हेन क्या करता है, अंडा देता है, अंडा दे देता है, बाहर आ जाता है। कह रहा है कि एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक, 3 सप्ताह लगता है, डेवलप इनटू चीक, उस अंडे से चीक बनने में कितना समय लगता है, 3 सप्ताह का समय लगता है। कह रहा है कि यू मस्ट हैव सीन, आप जरूर देखे होंगे, यू मस्ट हैव सीन, आप जरूर देखे होंगे, हेन सिटिंग ऑन एग्स, मुर्गी जो है बैठे रहती है, कहाँ बैठे रहती है, एग्स के ऊपर बैठे रहती है। क्यों बैठे रहती है, टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ, ये जो है प्रोवाइड करने के लिए, क्या प्रोवाइड करने के लिए, गर्मी, वार्मथ। कह रहा है कि डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ चिक्स टेक्स, ये जो डेवलपमेंट ऑफ चिक्स जो होता है, टेक्स, क्या कितना टेक्स था, टेक्स प्लेस इनसाइड एग सेल ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये कह रहा है कि डेवलपमेंट होता है इनसाइड एग, एग में जो है उस समय डेवलपमेंट होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय डेवलपमेंट होता है। कह रहा है कि आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप्ड, जब वो पूरा डेवलप हो जाता है, इट बर्स्ट, वो है जो कड़ा लेयर है वो बर्स्ट कर जाता है, ओपन द एग सेल, वो एग सेल जो है वो ओपन हो जाता है। कह रहा है कि सॉरी, कह रहा है कि इन एनिमल, अब हम लोग बातचीत किस में करते हैं, एनिमल में बात कर रहे थे, अभी तक तो हम लोग हेन में बातचीत कर रहे थे, अब एनिमल में हम लोग बातचीत करेंगे। कह रहा है कि व्हेन अंडरगो एक्सटर्नल ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिस एनिमल में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, इसमें फीमेल बॉडी के आउटसाइड डेवलपमेंट होता है। कह रहा है कि द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग, एग कवरिंग में ही ग्रो करता है। आफ्टर एम्ब्रियो डेवलप, ये जो है डेवलप करता है, और एग हैचेस, और एग जो है वो बाहर निकल जाते हैं। कह रहा है यू मस्ट हैव सीन न्यूमेरियस टेडपॉल, कह रहा है बहुत सारे आपने टेडपॉल देखा होगा, स्विमिंग इन ए पॉन्ड, तालाब में आपने देखा होगा, ये टेडपॉल बाद में फ्रॉग बनाता है, एंड स्ट्रीम्स,
तो टैडपोल जो है फ्रॉग में फिर जाके वो फ्रॉग में डेवलप करता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स।